उसी टाइम पे मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया और मैंने अपना बैंक अकाउंट जो था उसको स्टॉप करवा दिया। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और नया व्लॉग लेके आई हूँ। अभी जस्ट मैं बैंक से ही आई हूँ और आते के साथ मैंने मशीन लगा दी है कपड़े धोने वाली। काम है यार, घर का काम भी तो ज़रूरी होता है ना, तो ठीक है। आप लोगों से एक बहुत बहुत ज़रूरी बात करनी थी। एक्चुअली मैं बैंक गई थी। रीज़न बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। रीज़न ऐसा भी नहीं है कि जिसको मैं इग्नोर कर सकती हूँ। तो क्या है वो बात मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ना ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा था कि मैं वहाँ की वीडियो शूट करूँगी और आपको दिखाऊंगी, बट आपको पता ही है कि बैंक में ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। सोचा कि चलो घर पे ही आके सारी बात बताऊंगी आप लोगों को। फ़िलहाल तो ये मेरा सेकंड चैनल है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा है, मेरा फर्स्ट चैनल है ग्लैम सीक्रेट, जहाँ मैं ड्रिपिंग वीडियोज़ बनाती हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो चैनल नहीं देखा है तो उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। बहुत प्यारी प्यारी ड्रिपिंग्स लेके आती हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये मेरा सेकंड चैनल है आरतीज ब्यूटी हब। मैंने सोचा कि यार अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है जो कि पता होना चाहिए। तो यस, क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी जस्ट मैंने मशीन अपनी लगा रखी है कपड़े धोने वाली, तो पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ। मैं आपको ना दिखाती हूँ यार। बहुत छोटी मशीन है लेकिन बहुत ही अच्छी मशीन है यार। उसमें कपड़े काफ़ी अच्छे से धुल जाते हैं और मैं उसको दूसरी जगह रखती हूँ, लेकिन जब मुझे यूज़ करना है तो मैं उसको उठा के अपनी मतलब जहाँ पे मुझे मेरी टैप है मैं वहाँ पे लगा देती हूँ। इतनी मतलब लाइट वेटेड मशीन है और इतनी छोटी सी मशीन है, बट मेरे सारे कपड़े धुल जाते हैं। मुझे हर दूसरे दिन मैं मशीन लगा देती हूँ तो मेरे फटाफट से सारे कपड़े धुल जाते हैं और मेरे पर कपड़ों का बोझ नहीं रहता। तो मैं आपको पहले वो दिखाती हूँ मैं कैसे कपड़े धोती हूँ, और तो फटाफट से मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि वो किस मशीन के बारे में बात कर रही हूँ। तो आइए दिखाती हूँ आपको। गाइस देख लीजिए कितनी छोटी मशीन है और इसी से मैं आजकल अपने कपड़े धो रही हूँ। एक साइड है वॉश करने का और दूसरी साइड है ड्राई करने का। जिस बाल्टी में आपको कपड़े दिख रहे हैं उस पर मैंने अपने कपड़े वॉश कर लिए हैं। अभी थोड़े से कपड़े रह गए हैं जिनको मैं वॉश करने वाली हूँ, मतलब कर रही हूँ। और इसकी डिटेल वीडियो मेरे फर्स्ट चैनल ग्लैम सीक्रेट पे आ गई है, आप ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और क्या क्या नहीं है। ओके, एंड टब में पानी रख रखा है जिसमें मैं कपड़े खिंगार के और स्पिनर से स्पिन कर देती हूँ। इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डिटेल वीडियो जो मैंने बनाई है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, तो ज़रूर देखना एक बार। कपड़े आधे धुल चुके हैं, थोड़े से और रह रहे हैं, वो भी मैं धो लूँगी। तो अब ना मैं आप लोगों को जो बात बताने वाली थी वो ये है, ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। तो बात ऐसी है कि उस दिन ना मैंने एक दो चीज़ें ली थी और मैंने उसका पेमेंट पेटीएम के थ्रू किया था। मीशो से चीज़ें मंगाई थी। प्रोडक्ट तो मुझे रिसीव हो चुका है, लेकिन ना और उस दिन ही मैंने एक दो ऐप भी डाउनलोड किए थे अपने यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से रिलेटेड। तो मैंने क्या किया, नंबर तो कहीं पे डाला नहीं था, बट उसकी शाम को ना मेरे पास जैसे कि ऐसा लगा कि कोई ना मेरे नंबर का यूज़ करके मतलब कम से कम 8 से 10 ऐप में और लॉगिन होने की कोशिश कर रहा था, जिसमें से फ्लिपकार्ट था, अमेज़न था, डोमिनोज था, स्नैपडील्स था और भी बहुत सारे ऐप थे। ओके, तो इतने सारे ऐप में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था और मेरे पास बार बार ओटीपी आया जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे भतीजे कर रहे हैं, तो मैंने जाके उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो लॉगिन नहीं कर रहे आपके नंबर से। तो मुझे उस टाइम पे इतना सस्पिशियस नहीं लगा, बट फिर मैंने पंकज को दिखाया एंड फिर पंकज को जब मैंने दिखाया तो पंकज ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे नंबर से कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो उस टाइम पर हमने क्या किया, मैंने मेरे मतलब देवर ने कहा कि आप ना ऐसा करो, अपना ना ऐप का जो भी आप लॉगिन हो रखे हो उसका पासवर्ड वगैरह चेंज कर लो। मैंने फटाफट से पासवर्ड चेंज कर लिया, बट ना क्या हुआ कि फिर रुक गए थोड़ी देर बाद एंड फिर उसके थोड़ी देर बाद ना
फिर जब उस टाइम पे 8:30 हो रहे थे एक्चुअली, ठीक है? और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। फिर उसके 11:30 जैसे ही 11:30 हुए, अचानक से फिर से ओटीपी पे ओटीपी आने लग गए, फिर से ओटीपी पे ओटीपी आने लग गए और मेरे उसी नंबर पे आने लग गए जो कि मेरे बैंक से कनेक्टेड है। मैंने सोचा कि भई ये क्या हो रहा है, कुछ तो एक्शन मुझे लेना पड़ेगा। और मैंने उसी टाइम पर क्या किया कि 11:30 बजे मैंने देखा, फिर जैसे ही 12 बजे फिर से मेरे पास ओटीपी पे ओटीपी आने लग गए। मैंने कहा भई मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद अगले दिन फिर से वही चीज़ होने लग गई, ओटीपी पे ओटीपी आना शुरू हो गया, सुबह मॉर्निंग में फिर से ऐसा होने लग गया। तो मैं वाक़ई में बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैंने क्या किया, उसी टाइम पे मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया और मैंने अपना बैंक अकाउंट जो था उसको स्टॉप करवा दिया। कोई भी जो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस होती थी वो सारी की सारी मैंने स्टॉप करवा दी, ताकि अगर मेरे बैंक से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है, क्योंकि मैंने ये स्टेप तब नहीं लिया था जब मेरे पास ओटीपी आ रहे थे। ये मैंने स्टेप तब लिया था जब मेरे नंबर के थ्रू एक बैंक में, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, उसमें लॉगिन करने की कोशिश की जा रही थी उस ऐप में। तो मुझे लगा कि भई अब तो सिचुएशन लग रहा है कि ख़राब हो रही है, तो मुझे कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और उस टाइम पर पंकज ऑफ़िस जा चुके थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली। फिर मैंने अपने देवर से बात करी तो उन्होंने मेरे से यही कहा कि आप ऐसा करो, अपना जो भी है नंबर है उस चीज़ को ना आप थोड़ी देर के लिए फ्लाइट मोड पे डाल दो एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। फिर हस्बैंड का मतलब पंकज को कॉल किया और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सीधे अपने बैंक में कॉल करो कस्टमर केयर पे, और अपना जो बैंक अकाउंट है पहले तो उसको स्टॉप करवाओ और सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस मतलब बंद करवा दो। और जितने भी ऐप हैं, मतलब जिस ऐप में आपने अपने नंबर से लॉगिन किया हुआ है उसमें से हट जाओ। मैंने ये सब चीज़ किया, मैंने अपना फ़ोन भी रीसेट मार दिया, बट रीसेट मारने के बाद भी मेरे पास वो ओटीपी बार-बार आ रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मैंने कहा कि भई अब ऐसा है, जिस नंबर पे ये चीज़ें हो रही हैं, उस नंबर को ही मैं रिमूव करवा देती हूँ। तो इसीलिए आज मैं बैंक गई थी और वहाँ पे जाकर मैंने सारे प्रोसीजर पूरे किए हैं। तो अब मैं थोड़ी टेंशन फ्री हो चुकी हूँ। अब उस नंबर पे कोई भी ओटीपी आए, कुछ भी हो, टेंशन वाली बात नहीं है। बट हाँ, ये बात है, अगर दोबारा से ऐसा कुछ होता है तो मुझे मतलब कानूनी स्टेप लेना पड़ेगा, लीगली स्टेप लेना पड़ेगा और मुझे साइबर सेल में कंप्लेन करना पड़ेगा। फिर जो बंदा ये हरकत करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो मज़ाक कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, फिर उसके खिलाफ लीगली एक्शन लिए जाएँगे और फिर उसमें मेरी कोई वो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो पहले तो आप सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को सेव करो, क्योंकि सबसे ज़रूरी है आपका अकाउंट, क्योंकि भई उसमें मेहनत की कमाई जा रही है और उसको उस पे कुछ हो जाए तो कहने का मतलब पूरा यही है कि आप अपने अकाउंट को सबसे पहले बैंक अकाउंट को सेव करो एंड उसके बाद कोई भी स्टेप लेना है तो लो। ओके, तो यस, ये थी छोटी सी चीज़। और नंबर को लेकर भी एक बार प्रॉब्लम हुई थी जिसके कारण मुझे अपना एटीएम भी बंद करवाना पड़ गया था। तो वो क्या था उसकी बात भी मैं आपको बताऊँगी, उसकी एक छोटी-सी स्टोरी है। और अगर उस दिन मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो यस, वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना, और इससे रिलेटेड मैं एक स्पेसिफ़िक वीडियो लेके आऊँगी, वो ज़रूर आप लोग देखना। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है जो कि मेरे साथ हुआ, तो वो उस टाइम पे आपको कौन से स्टेप लेने चाहिए और कौन से स्टेप नहीं लेने चाहिए। तो यस, आज की वीडियो यही थी। ज़्यादा मैं व्लॉग अभी लेके नहीं आ रही हूँ कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, बट लाऊँगी धीरे-धीरे। मेरी स्टार्टिंग हो रही है। सेकंड चैनल पे मैं अपने व्लॉग्स भी लेके आऊँगी एंड यूट्यूब से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगी, जो कि आप लोग बहुत बार पूछ चुके हो। तो यस, आज एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो यस, अगर आपके साथ भी आपके नंबर पे जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक है और उस पे ऐसी कुछ हो, तो आपको तुरंत के तुरंत अपने बैंक
अकाउंट को सेव करना है, क्या क्या स्टेप लेने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले तो अपने बैंक के कस्टमर केयर से, वो भी आपको वेबसाइट से कस्टमर केयर नंबर नहीं निकालना है। आपका एटीएम कार्ड जो होता है उसके साथ एक कवर आता है, उस कवर पे कस्टमर केयर नंबर लिखा होता है या फिर पासबुक पे कस्टमर केयर नंबर लिखा होता है। आपको वहीं पर कॉल करना है और उनको और कोई एक्स्ट्रा अपनी जानकारी नहीं देनी है, बस उतनी ही जो आपको सही लगती है। ओके, तो यस, आपको और उससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं देनी है। आपको अलर्ट रहना है कि हमें किसके साथ क्या जानकारी देनी चाहिए। इवन आपको कोई भी ओटीपी या अपना जो पासवर्ड है किसी को नहीं बताना चाहिए, तो नहीं तो आपके साथ वो चीज़ हो सकती है जो आपने सोची भी नहीं थी। तो यस, आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आज के टाइम पर हम अपने फ़ोन पे कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, हम सोचते नहीं हैं कि नहीं यार ये मतलब हमारे फ़ोन के लिए सेफ़ है या नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है कि वो ये ऐप आपके लिए रिस्की साबित हो जाता है। वो ऐप आपके फ़ोन की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और इवन आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं तब भी आपका फ़ोन या फिर आपका स्क्रीन ऑफ हो जाता है तो भी आपके फ़ोन की रिकॉर्डिंग चल रही होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इवन आपको बच्चों के हाथ में भी देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए और अगर वो कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो उस पर ध्यान देना है कि वो ऐप आपसे क्या-क्या माँग रहा है। ओके, तो ये थी एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी और मैंने सोचा कि भई फटाफट से आपके साथ शेयर करूँ और फिर ताकि आपको पता रहे कि हाँ, हमारे साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें कौन-कौन से स्टेप उठाने चाहिए। एक चीज़ और हाँ, जो बताना रह गया था, जिस बैंक के मतलब जिस बैंक के थ्रू मेरे पास मैसेज आया था कि आपके नंबर से ऐप में लॉगिन किया जा रहा है, मैं उस बैंक में भी गई थी और वहाँ पर भी मैंने अपने नंबर से रिलेटेड उस ऐप के लिए बात करी थी एंड मैंने ये कंफर्म किया था कि यस, मेरे नंबर से कोई अदर बैंक का ऐप तो नहीं चलाया जा रहा है। तो ये और हाँ, अपने नंबर के लिए जो मेरा नंबर है, उसका जो भी वोडा और आइडिया या जो भी है, उनके कस्टमर केयर पे मैं गई थी, कस्टमर केयर सेंटर पे गई थी और वहाँ पर भी मैंने जाके अपनी सारी प्रॉब्लम बताई थी। बट उन्हें मैंने कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। इस चीज़ का मैंने ध्यान रखा था। पंकज ने मुझे बोला था कि कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, तो मैंने कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की थी। तो येस, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है या फिर आपके बैंक से आप पैसे निकलते हैं, जो भी चीज़ होती हैं, तो आपको कोशिश यही करनी है कि उसके रिगार्डिंग एक्शन लें, ना कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हर किसी को बताएँ। अदरवाइज़ उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ हुई मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करना और आप भी कोशिश यही करें कि लोगों को अवेयर करें कि हाँ, ऐसा हो रहा है। बहुत बड़ी बात नहीं थी, मैंने जैसा कि कहा था कि बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बहुत छोटी बात भी नहीं थी कि जिसे हम इग्नोर करें। तो येस, अभी तक के लिए इतना ही। आज का व्लॉग छोटा-सा था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।